आज मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर चर्चा हो रही है। मेरे से सभी वक्ताओं ने किस तरह से शहरों का विकास हो, क्या उनकी समस्या, उसका समाधान के लिए हम क्या करें, महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। और मैं इसमें अपने आप को शामिल करता हुआ, जिस तरह से शहरों की आबादी बढ़ रही है, गांवों के लोग शहरों में आ रहे हैं, मजदूरी के लिए आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं और शहर विकसित हो रहे हैं। और शहरों में मूलभूत सुविधाएं कि क्या चाहिए, उनको ज़मीन का पट्टा चाहिए, रोड चाहिए, लाइट, बिजली और सफाई और पानी की व्यवस्था। ये महत्वपूर्ण जो विषय है जिसके लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास भी कर रही है। अभी इस बजट में भी देखा होगा। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे मंत्री जी धारीवाल साहब पूरे प्रयास में लगे हैं कि किस तरह से शहर ठीक हो, किस तरह से उन शहर की समस्याओं का समाधान हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी इस बजट में मैं दोहराना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि समय कम है, आप फिर घंटी बजा दोगे। इसलिए मैं जो मेरी बातों पे आना चाहूँगा कि मैं इस बजट के अंदर बाड़मेर के अंदर भी मैं पिछली साल भी सड़कें दी, इस बार भी शहर में सड़कें दी और ओवरब्रिज एक नहीं 3 ओवरब्रिज दिए और ऑक्सीजन का प्लांट दिया, टाउन हॉल दिया, शहर के लिए सीवरेज के पैसे दिए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बाड़मेर नगर परिषद और यूआईटी दोनों ही काम कर रहे हैं। यूआईटी को करीबन 8-9 साल हो गए, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस यूआईटी के अंदर आज तक भी जो लोगों की समस्या है, उनको पट्टे देने की बात है। जो आबादी में बसे हुए लोग पहले से ही बैठे हैं और कृषि कॉलोनियाँ कट रही है, वो भी न तो नियमन हो रही है और न उनका विकास का कोई कार्य उस यूआईटी के क्षेत्र में हो रहा। इसलिए सभापति महोदय, मैं चाहूँगा या तो यूआईटी के उस क्षेत्र में काम विकास का शुरू हो, और लोगों की इच्छा तो यही है कि इस यूआईटी को भंग कर दिया जाए और वापस नगर परिषद एरिया में जो आबादी क्षेत्र है, जो पुरानी ग्राम पंचायत एक बाड़मेर आगोर थी, जो करीबन उसकी आबादी अब 80,000 के करीबन होगी, उस एरिया को शहर के बिल्कुल सटा हुआ और आबादी बसी हुई है, जहाँ लाइट पानी सबकी वहाँ सुविधा, उसको या तो शहर के अंदर उसको शामिल कर दे ताकि वहाँ की जनता की समस्या का समाधान हो सके। सभापति महोदय, मैं बाड़मेर के अंदर सीवरेज की मेरे से पूर्व सभी ने बात की, प्रशासन शहरों की ओर बात की, पट्टे देने के लिए सरकार ने पूरे प्रयास किए कि किस तरह से हम जो लोग वर्षों से बैठे हैं उनको पट्टे मिले। सभी जगह कैंप लगे, उसमें पट्टे भी दिए। अन्य पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, उसमें जितने भी विभाग थे उन सब के काम उसके अंदर उन कैंपों के अंदर हुए। और उसमें कई ऐसी समस्याएं थी, लोग कई सालों से सरकारी ज़मीन पर बैठे हैं और उनका नियमन नहीं हो रहा है, वो 2009 से पहले बैठे हैं। तो मैं सभापति महोदय यहाँ मंत्री जी से भी चाहूँगा कि जो सरकारी ज़मीनों पे हजारों लोग बैठे हैं, बाड़मेर की मैं बात करूँ तो हजारों लोग बैठे हैं, न तो उनको पट्टे मिल रहे हैं, वो वहाँ पक्के मकान बनाकर लाइट का कनेक्शन लेकर वहाँ बैठे हैं। अगर उनको नियमित करे, एक तो करोड़ों रुपए की आय हो जाएगी और उसी आय से, उस राशि से उस एरिया का डेवलप हो जाएगा और वो बेचारे कई सालों से जो पट्टे के लिए तरस रहे हैं तो उनको पट्टे मिल जाएंगे। सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। सीवरेज की बात करें, बाड़मेर में सीवरेज का काम पहले 3 चरणों में हुआ और करीबन शहर का आधा सीवरेज का हुआ और वो भी अच्छी गुणवत्ता का नहीं हुआ। अगर उसको चेक किया जाए तो उसमें भी आज कोई काम नहीं आ रहा है। मैं सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी इन्होंने घोषणा भी की है कि बाड़मेर में 100 करोड़ रुपए सीवरेज के लिए देंगे ताकि जो पुराना और नया बाकी बचा हुआ सीवरेज का कार्य अच्छी तरह से हो। जो मेन समस्या शहर की सीवरेज की है उसको हम कैसे ठीक करें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ।
सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो 2 मिनट में समाप्त कर लें प्लीज। मैं सिर्फ अपनी बात ही कह रहा हूँ। निवेदन करना चाहता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड के लिए कई साल पहले बाड़मेर में ज़मीन एक्वायर हुई और एक्वायर होने के बाद में अभी तक वहाँ पर न तो कोई कॉलोनी बस रही है, न कोई मकान या प्लॉट अलॉट हो रहे हैं, न अब उस ज़मीन का उस अवार्ड हो चुका, कई साल से उनसे अदर बीचों पड़ी है, तो या तो उसको वापस छोड़ दे या फिर हाउसिंग बोर्ड उसमें मकान बनाकर गरीबों को बांटे जो वंचित है और जिसके लिए लोग चाह रहे हैं। तो एक तो इसका ये निर्णय करें। एक बाड़मेर के पास में ही ज़मीन जो आपकी थी शिवकर कुडला के लिए, लिग्नाइट के लिए, वो न तो ले रहे हैं, अवाप्त हो गई, सारे बेचारे न तो पैसे किसानों को मिल रहे हैं, वहाँ के लोग बैठे न उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने दे रहे हैं। मैं और किसान सारे ही कह रहे हैं या तो ज़मीन आप ले लो, और ज़मीन नहीं लेते हो तो आप उसको छोड़ दो। कोई निर्णय एक तो करोगे। आप 15 साल से उसको लटका के बैठे हो, शहर के बीच में पास में ज़मीन आई हुई है। हमारे इसमें सबको ही पता है कि इससे पूर्व कई बार मैं कह भी चुका हूँ। और सभापति महोदय, एक मैं कहना चाहूँगा, ये जो कैंपों में पट्टे दिए जा रहे हैं, पट्टे की राशि, नियमन की राशि तो है किसी की 5,000, किसी की 10,000, कृषि भूमि की 30,000, 40,000, और अगर पंजीयन कराने जाते हैं तो उसके 50,000, 60,000, लाख रुपए लगते हैं। तो लोग इस पंजीयन के कारण ये लोग पट्टे लेने में तकलीफ हो रही है कि भाई इतने पंजीयन की राशि कैसे दें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसको कैसे हम ठीक करें ताकि लोगों को पट्टे मिल जाएं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पुरानी 100 साल से आबादी बसी हुई है और वहाँ पुराने मकान बने हुए। आज कोई मकान तोड़ के वहाँ बनाना चाहता है और बना रहा है तो उसको नगर परिषद कहेगी कि आप सेटबैक छोड़ो। अब पुरानी सेटबैक छोड़ो, एक तो बिल्डिंग लाइन उसमें चेंज हो, दूसरा इतनी जगह नहीं है कि उसको सेटबैक छोड़े, और फिर कोर्टों में जाते हैं और वो परेशान होते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो 100 सालों से बसे हुए उनको सेटबैक छोड़ने की, 0 सेटबैक छोड़ने की आप छूट दें। गाडोलिया, लोहार और घुमक्कड़, जिसके लिए हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि उनको बसाया जाए, उनको निःशुल्क भूखंड दें, आवास दें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बाड़मेर के अंदर चयनित भी हुई ज़मीन उनके नाम की हो गई पर उनको अभी तक नहीं बंटी है। तत्काल उनको बांटा ताकि उन गरीबों को राहत मिल सके। एक अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज आपने सैंक्शन कर दिया था, उसकी राशि आप ट्रांसफर करें ताकि उसका काम शुरू हो सका है, ताकि तीव्र गति से वो काम शुरू हो सके। अंत में मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी आपने बात चलाई कि हर नगर परिषद में, पंचायत समिति एरिया में नंदी गायें, आवारा बैल और गायें जिस तरह से घूम रही है, उसके लिए सरकार ने फैसला भी किया है कि आप नंदीशालाएं खोलो। आप सरकार आपको अनुदान दे रही है, 9 महीने का अनुदान चलाने के लिए, और जिला मुख्यालय पर, पंचायत समिति पर 7.5 करोड़ 1,57,00,000 रुपये तो अनुदान और 9 महीने का चलाने के। इसलिए आप क्यों नहीं चला रहे हो? ये आपकी समस्या ही खत्म हो जाएगी, पशुधन बच जाएगा। इसलिए ये बार बार अपन बात कर रहे हैं, कम से कम आप मेहरबानी सीआई में 26,000 मीट्रिक टन जो गेहूं आया है और वो सारा का सारा गेहूं मतलब खाने लायक नहीं है, वो इतना घटिया किस्म का है, उससे बदबू आ रही है। और इसमें जिला प्रशासन, रसद विभाग